हेलो जी। आपका भाई शिवराज सिंह कैन फ्रॉम इंडिया हरियाणा नाउ स्पीकिंग द सऊदी अरबिया। मैं हरियाणा पलवल का रहने वाला हूँ, अभी सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मेरी सबसे पहले सभी को, दादी दादा चाची चाचा सभी छोटे बड़े नौजवान साथी सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मैं आशा करता हूँ कि आप भी सभी ठीक होंगे। सभी ठीक हैं ना? हंसी खुशी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। जाड़े में बच के रहना, टोपा लगा के रहना, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। अच्छा, पिरबीन और ज्योति के बारे में किस्सा करते हैं। देखो, सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहाए, और सीख दी बांध राय तो बेआका बिगड़ जाए। आप ये कह रहे होंगे ऐसे क्यों? ऐसे न्यू। ज्योति का पिताजी, आपने भी मैंने भी कितना समझाया उसको। मैं यहाँ से भाई भाभी दादी दादा ज्योति के सभी के हाथ जोड़ के वीडियो बना के भेजता था, पर लेकिन उसकी समझ में एक नहीं आई ज्योति के पिताजी के। कल 13 तारीख में उधर कोर्ट में आए, पर लेकिन दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। अच्छा, उसको बंद करो, कोर्ट वाली कहानी को अभी मैं अपनी बताता हूँ। मैंने ज्योति के पिताजी के पास में कॉल करी, जो है मैंने एक सिंगू गांव के लड़की है, उसकी उम्र है 50 साल, अभी तो औरत हो गई पर सिंगू गांव की लड़की रहेगी, वो ब्याही है दिल्ली। उसने मेरे पास में इधर फ़ोन किया, ऐसे ही जैसे मैंने फ़ोन नेट पे नंबर डाल दिया तो उसने मेरे को नंबर दिया था। सिंगू गांव की लड़की ने, औरत ही मानो 50 साल की है, उसने नंबर दिया मेरे को उसके बाप का। मैंने बात करी ज्योति के बाप से, आज कल करी, मतलब ये वीडियो आज देख रहे हो तुम 15 तारीख में, तो ये जो है 14 तारीख में बात करी। 14 तारीख मैंने बात करी। मैंने कही भाई ज्योति के पिताजी, कृष्ण नाम है उसका, आप बोल रहे हैं कि जी हाँ। मैं बोला भाई ऐसा है, एक बात बताओ, ये लड़की, पहले तो फ़ोन नहीं, उसने 2-3 मैंने मैसेज भेजे व्हाट्सएप पर, उसने रिप्लाई नहीं किया, बाद में मैंने कॉल करी। मैं बोला भाई एक बात बताओ, ये लड़की बेचारी आपके घर पे बैठी क्या अच्छी लग रही है? मैंने बोला भाई ये लड़की आपके घर पे बैठी है क्या अच्छी लग रही है? इसके पास में 2 बच्चे हैं बेचारी के, में जो कमी या जो कर्म इसने किया, आप सोच रहे हो ये भाग गई, तो भाग गई जब थी 4 साल पहले। अभी तो ये उस गांव की औरत है, तुम्हारे गांव की लड़की है, वहाँ 2 बच्चे हैं, इसे यहाँ तुम्हें रखने पे खींचा करेड़ी, बीच में बालक पिस रहे हैं। आई समझ में? चाकी कहे कुमार से क्यों रगड़त है मोय, 2 पाटन के बीच में सावत बचे न कोय। चाकी कह रही है कुमार थे, 2 पाटन के बीच में कुछ बचता नहीं है, अनाज के दाने डालते हैं चून बन जाता है ना, वो कहानी हो रही है। जब झोटा, 2 आपस में झोटा या सांड या बिजार लड़ते हैं ना, तो झुंड होते हैं ना, झुंड, उनका नुकसान होता है। ये जो लड़ाई आपस में कर रहे हैं, बच्चे बीच में पीछे जा रहे हैं। बच्चे ने क्या कमी जी, उनकी क्या गलती है जी, आप बताओ। इसलिए मैंने बोला सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहाए, सीख दी बांदरा को तो बेआका बिगड़ जाए। मैंने उसको फ़ोन पे समझाया कल, मैंने कि भाई तुम्हारे घर पे लड़की रह रही है, ठीक नहीं है, तुम आगे लड़ाई चलाओ तब भी ठीक नहीं, बच्चे पिस रहे हैं भाई, बच्चे इनको नुकसान है भाई। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, 6 महीना, तो बच्चे को दूध चाहिए माँ का। आज वो बच्चा तो माँ जान नहीं दे रहे उसके पास, तो बच्चे का क्या होगा? तो वो भाई क्या बोलता है, एक ही बात बोलता है जी अभी तो कैसे निपटाएं, क्या होगा जी, अभी तो वो कोर्ट में गया, केस कोर्ट द्वारा ही होगा जो होगा। मैं बोला एक बात बताओ, तुम क्या, तुम्हारे वहाँ तुम लड़ाई लड़ रहे हो तो बच्चों से लड़ रहे हो, बच्चों की माँ बच्चों के पास नहीं जाने दे रहे, फिर भी इनका क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं, तुम लड़ाई तो बच्चे से लड़ रहे हैं। तुम उसके नाना होके, मैंने बोला उसको, तुम उसके नाना होके ज्योति के पापा से मेरी बात नहीं कर। मैंने फिर ये बात कही, मैंने कि एक बात बताओ, तुम उन बच्चे के नाना होके उन बच्चे ने दुख दे रहे हो, तुम्हें अच्छा लगेगा? बच्चे ने दुख दोगे तो तुम लड़ाई बच्चे से लड़ रहे हो। अपना नाना, किसी का भी नाना, अपने देवते देवती, उनसे लड़ाई करे तो क्या वो जीवन उनका अच्छा है या आपका अच्छा है? आप तो पाप के भागी हो रहे हो भाई साहब। आप थोड़ा तो संभलो, थोड़ा तो कृष्ण भगवान से डरो, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? तो भाई साहब क्या बोला जी, अब कुछ नहीं हो सकता है भाई साहब, अब तो जो कोर्ट में ही होगा फैसला।
मैंने कि यार तुम्हारी बुद्धि कहाँ हर ली राम ने, तुमने मेरे वीडियो देखे? तो वो बोला हाँ वीडियो देखे थे, वीडियो देखे, आपको हम जानते हैं, शिवराज नाम है आपका। मैंने मैसेज में भी उसको बोला, वो कह रहा पहचानते आराम से, तुम्हारे सारे वीडियो हमारे पास आए। मैंने कि भाई एक बात बता, तुम उसके पिताजी हैं, तुमने जन्म दिया, तुम्हारे भी बेटा है, उसकी भी शादी होगी, कोई उसके साथ में क्या घटना ऐसी हो जाती है तो क्या होगा? तुम्हारा फर्ज बनता है कि वो देवते जो लग रहे हैं तुम्हारे लड़की के बच्चे, उनके पास उनकी माँ पहुँचे, ऐसा ना करें, थोड़ा संभलें। तो वो कह रहा है जी अभी क्या करें साहब, अभी तो कुछ नहीं होगा, कोर्ट में ही जाएगा। तो उसकी माँ बोली कौन है? तो बोला शिवराज है वहाँ से। अच्छा, तो बाद में उसने फ़ोन काट दिया, उसकी माँ पास में आ रही तो काट दिया। तो फिर वो थोड़ा सा उसकी लगी मेरे को कि उसकी औरत की चल रही है। जिस घर में औरत की चलती है ना भाई साहब, उस घर का नाश हो जाता है, ये ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रहा, जो माता बहन सुन रही हैं अच्छी हैं तो औरत घर में चला रही हैं, घर आगे भी बढ़ा रही हैं, पर लेकिन 50% सबकी नहीं कह रहा जी, कहीं तुम सुन रही है माता बहन के तो भाई हमारी क्या दिक्कत, ऐसे मत सोचना। 50% औरत ऐसी ही है जिसकी घर में चल रही, घर का नाश हो रहा है, और ये औरत ने खिला रही हैं, पिला रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं। औरत की जिस घर में चलेगी उसका ताला 50% का तो लग ही जाएगा, नाश हो जाएगा, कैसे भी हो, कोई भी रास्ता उल्टा सीधा पकड़ के। अब ये या तुम रास्ता क्या बढ़िया मानने हो, ज्योति वहाँ पर ही है, उसके बच्चे वहाँ पर हैं, वो लड़ाई बच्चों से लड़ी जा रही है। अभी वो बोलता है कि जी जो होगा सो कोर्ट में होगा। अब आप बताएं क्या कोर्ट क्या करेगा जी? उसमें कोर्ट क्या करे? कोर्ट में 4 पीढ़ी लेकर गई केस ने, हमने भी देखे, बहुत सी लड़की घूम रही, बच्चा ने लेके 4 साल तक केस लड़ रही, कुछ नहीं होता है। मैंने उनके पास फ़ोन जब किया ना, तो मैंने जैसे बात करी तो हाँ शिवराज भाई ऐसे करके बेचारा बोला। फिर मैं बोला भाई ऐसा करो, उन बच्चे ने मत दुखी करो और या लड़के भेज दो। हाँ तो शिवराज भाई आप कुछ नहीं कह सकते, भाई साहब आप कुछ नहीं कह सकते, और अभी तो जो है कोर्ट ही करेगा जो करेगा। तो मेरे को उनकी बात बिल्कुल समझ में ना आई। वही कहानी, जिस घर में औरत की चल रही है, 50% की कह रहा हूँ, सब बुरा मत मानिए कि जी हम सोचें कि हमारी चल रही है तो हमारे लिए भी कह रहा, नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, जो औरत खराब है उनके लिए कह रहा हूँ। 50% 20% मान लो, जिस घर में औरत की चलेगी उस घर का नाश हो जाएगा। वो औरत नहीं आने दे रही, ज्योति की माँ लड़की को नहीं आने दे रही, उसमें पूरी साजिश उसकी है। वो ये बोलती है कि जी अगर लड़की जाएगी तो हम अपने घर नहीं बुलाएंगे। घर मत बुला भाई, चल तेरा मन करे जब बुलाने लगी है ऐसे कर ले। उन बच्चे की माँ बच्चों के पास तो पहुंच जाए, हम तो ये कहें। फिर घर नहीं बुलाएंगे और उसके बाद लड़की अब जाने नहीं देंगे, बच्चे ने लाएंगे नहीं, तारीख लड़ेंगे, कितने साल लड़ेंगे। अभी जन क्या सोचे उनकी, क्या करेंगे। तो जी बीमारी ये है। अभी देखो हमारी समस्या तो है, उनका काम बिल्कुल ख़राब, और भाई ये गलत बात है। अच्छा अभी मैं आपको हाँ एक बात कह रहा हूँ कि आप सभी भारी भरकम हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी समझदार हैं, सभी बढ़िया सामाजिक और संस्कारी घर से हैं। तो मैं आपको फिर भी इनके ससुर का, ज्योति के बाप का, पिताजी का नंबर देता हूँ। उसी पर उसकी माँ से बात हो सके, कोई औरत करनी चाहे, और उसी से ज्योति के बाप से भी हो सके। क्योंकि कोई ये सुन के ये सोचेंगे आपका हमें नंबर मिल जाए तो हम बात करें। क्यों कि देखो जब काम होता है ना, कोई भी गिरारे की मिट्टी भी लग जाती है, 50 डॉक्टरों के पास घूमे आओ आप, गिरारे की धूल भी कम कर जाएगी। गिरारे की धूल भी उठाड़ के ऐसे गुरुमंत्र मार देंगे, बीमारी दूर हो जाएगी और हॉस्पिटलों में ठीक नहीं होंगे। ऐसा होता है ना। तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हो सके तुम्हारी कॉल करने से किसकी बात उसकी समझ में आ जाए तो बच्चों के लिए माँ आ जाए। तो कोई समझदार आदमी समझाना, इसलिए मैं नंबर दे रहा हूँ। मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि समझदार आदमी समझाना। ना जाने किस भेष में नारायण आ जाएं, मिल जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संत महात्मा तुम्हारे द्वार पर आए तो उसको खाना जरूर खिलाना, चाहे भले ही नगद पैसा मत देना। ये मैं कह रहा हूँ। क्यों कि ना जाने तुम्हारी परीक्षा लेने और किस भेष में कृष्ण भगवान आ जाए।
तब धारी जो महात्मा होता है उसमें भी भगवान का बात होता है। वो सारी पुरानी बात कब तक की क्या क्या बता देगा। हमारे गांव में एक महात्मा जो है परिक्रमा लगाता था जमुना जी की। उसे 500 किलोमीटर परिक्रमा जहाँ तक जाना, जहाँ जमुना जी जा रही है और जहाँ से स्टार्ट है वहाँ तक जाना। वो आदमी मेरे गांव के बारे में गांव में आया, गांव में 4-6 दिन रुकता है। वो जमुना जी किनारे किनारे जाता है, जो गांव आ गया वहीं रुक जाएगा रात भर। ऐसे हमारे गांव में हर साल रुकता है, वो परिक्रमा देता है। परिक्रमा पैदल पैदल जमुना जी की पंजाब दिल्ली यूँ जाएगा और इधर जाएगा वहाँ तक, बनारस आगरा फागरा काशी जी कहाँ कहाँ जमुना जी वहाँ तक, दोनों साइड जमुना के एक किनारे पर जाएगा उस किनारे पर आएगा। वो हमारे गांव में रुका जी। तो उसने बोला था कि तुम्हारे गांव में इस बारिश के टाइम पे चौमासे में बाढ़ आएगी बहुत तगड़ी। और फिर एक आदमी को बोला तेरा नाश होगा, 90 बीघे खेत है तेरा साफ हो जाएगा। उस आदमी का 90 बीघे खेत ही सारा बिक गया जी। और उसने बोली बाढ़ ऐसी आएगी जीवन में नहीं आई। वो बाढ़ हमारे आगे आई जी। गांव में भी पानी थोड़ा ही बचा नहीं, गांव में घुस गया, बहुत तगड़ी बाढ़ आई। तो उस देखो, तो उसको इतना ज्ञान था, वो कभी की कोई भी बात बता देता, जो जिसको आप बोल देगा वही होता था। तो इसलिए कह रहा हूँ किसी के द्वार पे संत महात्मा कोई भी आए उसको भूखा नहीं जाना। ये ना सोचे कि ये तो लफंगा लग रहा है, डंडा लेके मांग रहा है, खा रहा है। हो सके नगद पैसा मत दो तुम तो खाना खिला दो, खाना नहीं खाता है तो जाने दो, उसके अपमान मत कर देना तुम। मैं बता रहा हूँ ये बात, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हॉस्पिटलों की जो है दवाई काम नहीं करती, और साहब गिरारे की धूर लग जाए, गामन की भाषा है, गिरारे की नीची मिट्टी लग जाए। मेरा कहने मतलब यही है, हो सके तुम्हारे किसके फ़ोन करने से उसकी समझ में आ जाए, इसलिए नंबर दूंगा। तो मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ ज्योति के पापा का, उसी पे ज्योति की मम्मी बोलेगी। कोई भी मेरी माता, बहन, बेटी, भाई, चाचा, दादा, दादी, कोई भी फ़ोन करे, खाली उसे समझाने के लिए करे, उससे झगड़ा करने के लिए नहीं करे कि ज्योति को नहीं भेज रहा, दादागिरी करें। नहीं, हम नहीं कर सकते। हम खाली सुझाव देने वाले और समझाने वाले हैं। झगड़ा कोई मत करिए, खाली हमारा समझाने का फर्ज है, जिससे उन बच्चे ने माँ मिल जाए उसकी। फिर भी इनके ससुर को या ही पेवा की मम्मी ते बात कर सकें। बड़ा फ़ोन जिसके पास है वो व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज भेज सके, बात नहीं करनी चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सके। बड़े फ़ोन में व्हाट्सएप बनाओ, इसी नंबर से उसका व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सको, फ़ोन पे बात कर सको। पर लेकिन परेशान या गाली देने वाला, परेशान करने वाला कोई फ़ोन नहीं करे, क्योंकि किसी की आत्मा में ठेस पहुँचाना वो हमारा कर्तव्य नहीं है। खाली उसे समझाने के लिए फ़ोन करना, जिसकी इच्छा करे। कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी इंसान फ़ोन करके उसे समझाए, समझ में आए तो उसका ऐसा है बालक ने माँ मिल जाएगी। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, हॉस्पिटलों में काम नहीं हो, गिरारे की धूल लग जाती है। तो किसकी उसकी बुद्धि ठीक हो और तुम्हारी आवाज़ जाए तो समझ में आ जाए, इसलिए नंबर दिया है। ठीक है जी, ये नंबर पर कॉल करके कभी भी जब मन कर आप बात कर सकें। ज्योति और परवीन के, ज्योति के पापा थे, परवीन के ससुर थे। अभी मैं अपनी जुबानी को विराम देता हूँ। ये वीडियो को शेयर ज़्यादा करना, सभी के पास पहुँचे, सबके पास ये नंबर पहुँच जाए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो काली सी बटन है वो दबा देना, कोई वीडियो हम डालें तुम्हारे पास पहुँचे। शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट में एरिया का नाम लिख देना कहाँ से हैं। और जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण। एक हाथ मोबाइल है इसलिए एक हाथ से कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी छोटे बड़े इनको मेरी राम राम, राम राम।